मैं बड़ा उदंड टाइप का व्यक्ति था, करके निकल लेता था। मेरी पहली फिल्म 2003 में आई थी, रवि जी इसके हीरो थे। फिल्म का नाम था राजा भोजपुरिया। उससे पहले मैं पटना में थिएटर करता था। थोड़ा थोड़ा जवान हुआ तो लोग बोले काम नहीं मिलेगा, तो हमने कहा कैसे मिलेगा, बोला पेट बढ़ाओ। लोग 5 लाख दे के पतला होते हैं, हम 5 लाख दे के मोटा हो रहे हैं। एक फिल्म आई थी कर्मा, उसमें हमारे जो विलेन साहब थे उनका किरदार मुझे बहुत प्रेरित करता है और उस टाइप का किरदार मैं करना चाहता हूँ जी। देख ली कहल जाला जात के बैरी जात हई रोहित सिंह के खुशबू सिंह कहत रही कि होटल में रखेला, मतलब इस सब इंटरव्यू में बुलवा के प्रोड्यूसर लोग के का चाहत रही कि अपने से सतुआ उतुआ बोरा उरा लेके पोरा हुआ पुआल बाद रोड पर बिछा के सूते आदमी और सतुआ उतुआ खा के काम करके जाओ। फेवरेट एक्ट्रेस कौन है भोजपुरी में? हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है यूएनएन मीडिया पे और मैं हूं आपके साथ खुशबू सिंह। तो हमारे साथ इस वक्त एक कलाकार हैं जो हमेशा हंसते रहते हैं और सबको हंसाते रहते हैं। कई बेहतरीन फिल्मों में हिस्सा रहे हैं और हाल ही में लंदन से वापस आए। जी हाँ, 3 महीने की शूटिंग करके वापस आए हैं और मैं बात कर रही हूँ रोहित सिंह मटरू के बारे में, जो सब लोग इनको प्यार से मटरू बोलते हैं। तो पहली बार इनका स्वागत करते हैं यूएनएन मीडिया पर। सर कैसे हैं आप? सबसे पहले तो यूनियन मीडिया के सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम और बहुत बढ़िया मस्त, जैसा देख रहे हैं आप मुझे वैसे ही है। तो मटरू क्यों बोलते हैं आपको सब? ये मटरू मेरा एक्चुअली बचपन से, जब से मैं होश संभाला हूँ तब से ये सुनता आ रहा हूँ। तो हो सकता है ये मेरे गार्जियन ने रखा होगा या फिर अगल बगल वाले लोग। निकनेम जो होता है, निकनेम आजकल उसको उपनाम कहा जाता है, तो ये मेरा उपनाम है, ना कि मुझे खुद ही नहीं पता कि मुझे लोग मटरू क्यों कहते हैं। क्योंकि जिस इंडस्ट्री से आप जुड़े हुए हैं वहाँ पे अक्सर लोग अपना नाम अतरंगी रख लेते हैं ना, इसलिए सवाल पूछा था। तो चलिए क्लियर हो गया कि ऐसा कुछ नहीं है, माँ बाप ने प्यार से बुलाया हुआ है। खैर, आप बिहार से हैं और इंडस्ट्री में पहली बार कब एंटर लिया था? काफ़ी टाइम हो गया है, तो मुझे जानना है कि आपने पहला फिल्म कौन सा था जो इंडस्ट्री में किया था और इंडस्ट्री में आना कैसे हुआ सर? मेरी पहली फिल्म 2003 में आई थी, रवि जी इसके हीरो थे। फिल्म का नाम था राजा भोजपुरिया। उससे पहले मैं पटना में थिएटर करता था। हमारे थिएटर में बहुत सारे अभी नामचीन लोग थे हमारे साथ जो काम करते थे, जिनके साथ मैं करता था। ये कहना बेईमानी होगी कि मेरे साथ वो करते थे, मैं उनके साथ करता था। उसमें अवधेश मिश्रा जी, एक रंजन सिंह हैं जो अभी टीवी इंडस्ट्री के बहुत बड़े डायरेक्टर हैं, बहुत बड़े बड़े शो डायरेक्ट करते हैं, नागिन और क्या क्या, मतलब वो टीवी में चले गए, हम लोग भोजपुरी में आ गए। तो मैं गौरवान्वित महसूस करता हूँ। सर वो टीवी में चले गए, हम फिल्में कर रहे हैं। हाँ, मैं अपने आप में मतलब गौरवान्वित महसूस करता हूँ, वो अपने आप में गौरवान्वित महसूस करते हैं। लेकिन हम लोग एक साथ प्ले करते थे, नाटक करते थे। नाटक करते करते कुछ ऐसा हुआ, कुछ ऐसा कर कमाल कि तेरा हो जाऊँ, तो बस मुंबई आ गया और मुंबई का हो गया। कितने साल हो गए सर मुंबई के हुए? 2003 से जोड़ लीजिए अभी तक। उस समय मेरी उम्र तकरीबन 7-8 साल रही होगी। सर अकेले आए थे? कैसे पॉसिबल है सर? चाइल्ड कलाकार के रूप में नहीं आते हैं क्या? आप गजब बात करती हैं मैडम, क्या खुशबू जी। हाँ, गार्जियन थे ना मेरे, अवधेश जी के उंगली पकड़ के मैं। सर अभी क्या उम्र होगी फिर आपकी? 2003 में 7 साल का था, तो अभी जोड़ लीजिए, अभी 2021 चल रहा है। बस ये जो हमारे साथ हैं स्वीट 16 है सर जी, मटरू जी। नहीं, अब 21वां चल रहा है। अच्छा, 21वां चल रहा है। चलिए, मेरे मासूमियत से नहीं पता चलता है मेरी उम्र कब तक। सर बलवा इधर से वाइट हो रहा है सर। वो तो पेट की गड़बड़ी से। हाँ, पेट में थोड़ा सा जिसको प्रॉब्लम होता है ना, मैं डॉक्टर से दिखा रहा हूँ, 7-8 साल की उम्र से ही ऐसा पका हुआ है। खैर, इनसे बात करके तो बहुत अच्छा लग रहा है। सर ये बताइए, जैसे बहुत से ऐसे यहाँ पे कॉमेडी एक्टर हैं, आपका एक अलग पहचान है, तो आपको क्या हीरो नहीं बनना था कि सिर्फ एक अलग पहचान बनानी थी? दुखती रख पे हाथ मत रखिए। एक्चुअली मैं जब इंडस्ट्री में आया था तो मेरा एक सीरियल, एक प्राइवेट चैनल लॉन्च हुआ था उस वक्त। उत्तर प्रदेश और बिहार एक साथ लॉन्चिंग था उसका। तो उसमें एक सीरियल आता था दीदिया, भोजपुरी की शुरुआत वहीं से हुई थी। उसका मैं हीरो हुआ करता था, बहुत स्लिम था उस वक्त। अभी तो लोगों ने काम नहीं दिया तो लोगों उसका, हाँ लोगों ने 8 साल की उम्र में हीरो बन गए? हाँ, तो 8 साल की उम्र में उम्र चाइल्ड आर्टिस्ट, उसमें मैं मतलब कहानी में चाइल्ड जो था वो हीरो था। उसके बाद थोड़ा थोड़ा जवान हुआ तो लोग बोले काम नहीं मिलेगा, तो हमने कहा कैसे मिलेगा, बोला पेट बढ़ाओ। तो पेट इतना जल्दी तो निकलेगा नहीं, तो डॉक्टर एक हैं हमारे बांद्रा में,
डॉक्टर हिंडोलकर या पंडोलकर, अभी तो नाम भी भूल गया, उनको 5 लाख रुपए देके पेट में सिलिकॉन डलवाया और पेट बढ़ाया। पेट में सिलिकॉन डलवाया? जी जी, ये है मेरे पेट के बढ़ने का राज। भाई कलाकार हो तो ऐसा जो 5 लाख दे के मोटा हो रहा है। हाँ, तो लोग 5 लाख दे के पतला होते हैं, हम 5 लाख दे के मोटा हो रहे हैं। क्या बात है काम सर। के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। मोटा क्या, लोग कहेंगे पतला हो जाओ, एक बार बीच में बोले पतला हो जाओ तब काम मिलेगा। उसी डॉक्टर के पास गए, वो बोला निकालने का 15 लाख, हम लिए रहने तो अच्छा लग रहा है। क्या बात है सर, आप फेंकते रहिए, हम लपेटते रहते हैं। अब खुशबू जी ऐसा है कि आपको वो फेंकना लग रहा है और मुझे वो सच्चाई, आजकल सच्चाई का ज़माना नहीं है। कुछ भी मैं सच बोलूँगा आपको लगेगा फेंक रहा है। जब प्राइम मिनिस्टर को लोग बोल देते हैं फेंक रहे हैं, तो हम तो एक छोटा सा आदना सा कलाकार हैं आगे। बड़ा दुख है सर। किस बात का? मेरे से बात करके? अच्छा, कि आपका कोई सीरियसली नहीं लेता है सर। नहीं तो सीरियस मुझे लेना भी नहीं है। मैं तो हंसने हंसाने वाला आदमी हूँ। जिस दिन सीरियस हो जाएंगे मेरे प्रति लोग, फिर मेरा दुकान बंद हो जाएगा खुशबू जी। तो प्लीज़ आप, मेरा रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ मुझे सीरियस ना लें। ओके, अच्छा ये बताइए, आप 3 महीने लंदन में कर क्या रहे थे? आप बताइए। 3 महीने लंदन में मैं शूट कर रहा था ऐसी फिल्म्स। कितनी फिल्में शूट की? मैंने 8 फिल्में की 3 महीने में। 8 फिल्में की, जिसमें 6 में मैंने जो मेरा किरदार होता है कॉमेडी का, और 2 में मैं गेस्ट अपीयरेंस किया था। तो कुल मिला के 8 फिल्में मैंने लंदन में की और बहुत मज़ा आया। मैं थैंक्सफुल हूँ निशांत उज्ज्वल का, ऐसी फिल्म्स अभय सिन्हा जी का, जो इस बार मुझे मौका दिया और बहुत इंजॉय किया मैंने, बहुत मज़ा आया। ज़्यादातर आपने कॉमेडी ही किया है, कोई ऐसा अलग किरदार जो आप करना चाहते हैं? मैं हर तरह का किरदार करना चाहता हूँ और मैंने किया भी है। आप, मेरी एक फ़िल्म आई है बाबुल, वो एक बार ज़रूर देखें। वो कॉमेडी से हटके है और बहुत लोगों ने सराहा। पता नहीं मैंने कितना अच्छा किया या बुरा किया, लेकिन लोगों ने बहुत सराहा है उस काम के। आप, हमारे यूनियन मीडिया के उदय भगत जी हैं, उन्होंने भी बहुत अप्रिसिएट किया है उस काम का। हमारे इंडस्ट्री के मेरे बहुत पुराने मित्र हैं शुभम तिवारी जी, जो मेरे बहुत पुराने और बहुत अच्छे मित्र हैं, उन्होंने भी अप्रिसिएट किया था और बहुत पहले से बोलते थे कि भैया आप कॉमेडी से हट के कभी कुछ कीजिए और मैं करवाऊँगा। लेकिन उससे पहले अवधेश जी ने बाजी मार ली और उन्होंने मुझे एक सीरियस रोल दे के करवा लिया सीरियस। हालांकि मुझे मज़ा कॉमेडी में ही आता है। मुझे ऐसा लगता है कि मेरे बाबूजी अभी नहीं हैं, तो बाबूजी कहा करते थे कि बेटा अगर आप खुश रहते हो तो परिवार खुश रहता है, और अगर आपसे समाज खुश रहता है तो भगवान खुश होते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि हमसे हमेशा भगवान खुश रहें और मैं लोगों को ऐसे ही हंसाता रहूँ। हर किसी की कोई ना कोई एक इच्छा होती है, ऑलमोस्ट सब लोग पूरा भी कर लेते हैं। आपको इतने साल हो गया, कोई ऐसा किरदार है या कुछ ऐसा है जो अभी रहता है कि काश ये हो पाता, या मुझे ये एटलीस्ट तो करना ही करना है? एक फिल्म आई थी कर्मा, उसमें हमारे जो विलेन साहब थे, उनका किरदार मुझे बहुत प्रेरित करता है और उस टाइप का किरदार मैं करना चाहता हूँ जी, और करूँगा भी। अभी 1-2 फिल्में मैंने एज ए विलेन किया है, लेकिन उस टाइप का वो क्रूरता वाला नहीं दिया उन्होंने। बहुत मेरे तरह इतने मासूम है सर, तो फिर वही यही। बात आ जाती है अब ना इसके सर, लिए भी 5 लाख कहाँ जाए सर? अब 2-3 लाख खर्चा करके कटवा उटवा लगे जाके, अभी से कहिएगा तो अब मासूम एक नहीं। फिल्म के लिए क्या करना है जब 10 फिल्म इसी के लिए मिल रहा है तो? हाँ देखिए, ये हम थोड़ा सा समझदार भी नहीं हैं ज़्यादा। हमको कोई समझाता है तो हम समझ जाते हैं, नहीं कटवाएंगे। सही बताइए सर, बहुत अच्छे हैं। खैर अब बात करते हैं, हमारे दर्शकों को बताइए कि आपकी कौन कौन सी फिल्में ऑन फ्लोर हैं, हम देखने को जल्द ही मिलेगा। ऑन फ्लोर तो बहुत सारी फिल्में हैं। मैं इतनी फिल्में इस साल कर लिया हूँ ये मार्च तक में कि मैं सबका नाम ही भूल गया हूँ। मतलब 2-3 साल काम ना करेंगे तब वो काम चल अरे जाएगा। समझ के, ये नहीं कहेंगे तो मर जाएंगे। फिर सिलिकॉन का जो इसका इंजेक्शन आता है, कितने का? हर साल उसको 3 लाख कितने रुपए का? का इंजेक्शन लगाना, नहीं तो वो सिकुड़ जाता है। सिकुड़ने से मुझे बहुत दर्द होता है, वो दर्द मैं बर्दाश्त नहीं करूँ तो सर, मुझे अब बिहार से हैं आप, अब ये बात तने भोजपुरी में बोली। ये जे सिलिकॉन हम पेटवा में डलवले बनी, एकर मेंटेन करे खतरा 3 लाख रुपया सालाना लागेला। तो कम से कम वो तो बहुत जरूरी बा, वो 3 लाख रुपया आवल क्या कि ओकरा से हमारे सिलिकॉन के मेंटेन हो, और हमारे बाकी मेंटेनेंस जोड़ नहीं रहुआ वही हिसाब से बा, तो उतना आ जाए बस। हम खुश बानी, ज़्यादा ना चाहिए। बाकी लोग के भी काम करे की जरूरत बानू। तो वो काय मेंटेनेंस चाहिए? फिल्म वाला खुदे बुलावेला, होटल में रखेला, खाना खियावेला, छुट्टी कर देला। मतलब इस सब इंटरव्यू में बुलवा के प्रोड्यूसर लोग के का चाहते कि अपने से सतुआ उतुआ बोरा वोरा लेके पोरा हुआ पुआल बाद रोड पर बिछा के सूते आदमी और सतुआ उतुआ खा के काम करके जाओ महाराज। मतलब जो 15 लाख देवे के कहले बा डॉक्टर, ना नु देवे के पड़ी। देख ली
कहल जाला जात के बैरी जात हई रोहित सिंह के ई खुशबू सिंह कहत रही कि होटल में रखेला। अरे महाराज तो तू इंटरव्यू लेवे आइल बारू बम्बई से लखनऊ से तो जाके रहत रू ना हमनी के साथे होटलवा में ना तो बे ये सोफा पे बैठल बनी काम करते ने मगर तो रूमो ना देला हम का हम देखनी है रवा स्वीट रूम मिलल बा। अरे ना हमरा तो 4 आदमी के साथ उदय भगत जी के साथ हमरा डाल दिले बरन सन हम वही उनकरे साथे रहत नहीं यूनियन मीडिया यही सब ना इंटरव्यू आप सोच लिए इतना पुरानी चैनल है इतना पुराना चैनल है हमरा आज पहली बार हम अरगुआ भी बोलनी है कि पहली बार हमारे चैनल पे आ रहे हैं तो सोच 2 साल लॉकडाउन और 3 महीने के लिए आप लंदन चले गए अब क्या करें बेचारे हम चैनल वाले। अरे हम तो उदय जी को बहुत बार बोले कि हम लखनऊ आ जाते हैं खुशबू से मेरा एक बार इंटरव्यू करवा दीजिए। उन्होंने कहा नहीं आपके साथ इंटरव्यू मैं करूंगा लेकिन संजोग बस अभी उदय जी शायद नीचे गए हुए हैं तो तब तक मौका मिल गया मुझे मैं आपके साथ इंटरव्यू में बैठ गया। वैसे होता है ना कि आपको विलेन का किरदार इसलिए नहीं मिल सकता ना क्योंकि हीरोइन से आप इतनी फ्रेंडली हैं तो बेचारी आप जब गुस्सा करेंगे उनकी हंसी निकल आएगी। अब इसी बात पे एक सवाल कि आपकी फेवरेट एक्ट्रेस कौन है भोजपुरी में? मेरी हर कोई फेवरेट है, रानी से काजल तक, स्मृति से महारा तक और प्रियंका से लेकर रेवड़ी तक अभी जितनी है मेरे हम सर थाली का बैगन मुहावरा आप लोग को याद है ना? कौन हीरोइन है? नहीं याद दिला रही थी उन लोग हीरोइन को कि मुझे अपने नहीं दर्शकों को मतलब ये थाली का बैगन हम है कि हीरोइन ने कहा कि बैग मैंने बोला था कि उनको मैंने बोला था कि मुहावरा याद दिलाऊंगी। क्लियर कीजिए मैं सबको लाइक करता हूँ तो थाली का बैगन मैं हूँ कि वो थाली में जितने बैगन रखे हुए हीरोइनों को आप बोलेंगे देख लीजिए ये यूनियन समझ रहे हैं वो समझ रहे हैं एक नाम बताइए। हाँ तो याद एक सेकंड हीरोइनों को बैगन पसंद होता है और बैगन का चोखा बिहार में बहुत प्रचलित है तो लोग मुझे खाना पसंद करेंगे तो आप मुझसे नहीं जीत पाएंगे मैडम। हमरो लगा था नहीं मजाक कर रहा हूँ मेरी एक्चुअली सब हमारी इंडस्ट्री की जितनी हीरोइनें हैं सब बहुत अच्छी अदाकारा हैं और बहुत अच्छी एक्ट्रेस हैं तो अपनी अपनी जगह पे हर कोई अच्छी। हाँ रही बात कि मेरी फेवरेट तो मुझे लगता है कि अभी अक्षरा पसंद वाला मत बताइए जिसका एक्टिंग बहुत अच्छा लगता है एक्ट्रेस यार एक को बोलूँगा तो नाराज़ हो जाएंगी सब मेरी बहुत अच्छी दोस्त है अनारा भी है मतलब बहुत जितनी हीरोइनें हैं मेरी बहुत अच्छी मित्र हैं तो मैं उनको मैं सबको बराबर देखता हूँ और बेचारी का काम ही कितना होता है फिल्मों में उनको एक्टिंग करने का मौका तो दो एक बार हीरो को हटाओ और हीरोइन को लाओ तब उनको एक्टिंग का स्किल पता चलेगा कि अभी देखा रानी जी का लेडी सिंघम आ रहा है। रानी जी अच्छी एक्ट्रेस है तो लेडी सिंघम बन के गर्दा उड़ाई हुई है। अभी बाबुल की बात किसमें भी नीलम गिरी जी का बड़ा अच्छा नीलम जी ने भी बहुत अच्छा काम किया पहली फिल्म उनकी फिल्म है और मैं भी उस फिल्म का हिस्सा हूँ तो उन्होंने भी बहुत अच्छा तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि एक ने खराब कर दिया और दूसरी बहुत अच्छी हो गई। हमारी इंडस्ट्री की जितनी हीरोइनें हैं नई से लेके पुरानी तक सबने मेहनत किया है तभी। आप एक बात बताइए खुशबू जी बम्बई जो शहर है ना एक तो अपने शहर से जो सबसे टॉप लोग होते हैं वो मुंबई पहुंचते हैं और मुंबई में 1,000 हो या 1,00,000 हो उसमें से कोई जो टॉप होता है उनको फिल्में मिलती हैं तो इतनी मेहनत के बाद अगर कोई आता है तो वो अच्छा ही एक्टर या एक्ट्रेस होगा तभी उस बीच में टिमटिमाता रहता है स्टार की तरह तभी तो बोला गया है कि फिल्म वाले लोग स्टार होते हैं और स्टार की तरह टिमटिमाते। ऐसे इंडस्ट्री में आपने ऑलमोस्ट सबके साथ काम किया हुआ है एक भाई वाली फीलिंग किसके साथ आती है कि ये तो अपना भाई है? भाई वाली फीलिंग शुभम तिवारी के साथ आती है क्योंकि वो मुझे बिना बोले हुए वो मेरी बातों को समझ जाते हैं और एक गार्जियन वाली फीलिंग अवधेश मिश्रा जी के साथ आती है क्योंकि उन्होंने मुझे इस इंडस्ट्री में चलना सिखाया कैसे बोलने का तरीका सिखाया। आज मैं इतने अच्छे से इतने तरीके से आपसे बात कर रहा हूँ। मैं बड़ा उदंड टाइप का व्यक्ति था करके निकल लेता था तो अभी थोड़ा सा स्थिरता आ गया है इसमें सबसे बड़ा योगदान जो है वो अवधेश मिश्रा जी का है। एक्टिंग के अलावा कुछ और भी गोल है लाइक प्रोड्यूसर डायरेक्टर सिंगर? इसी में इतना आनंद है कि काहेला गोल सोचा जाए इसी को हमको जीने दीजिए और इससे अच्छा ना कोई पृथ्वी पर कोई जॉब है न कोई था और न कोई रहेगा मेरे लिए। बाकी लोगों के लिए मैं नहीं कह सकता मैं अपने लिए बोल सकता हूँ कि ये बहुत अच्छा जॉब है और इसमें मतलब एंजॉय करता हूँ मैं। क्या बात है सर। खैर हमारे दर्शकों को कुछ कहना चाहेंगे सर? भाई अगर मेरी तरह आप भी इंडस्ट्री का हिस्सा बनना चाहते हैं तो बहुत मेहनत कीजिए। हम लोगों ने बहुत मेहनत जैसा पहले भी बताया मैंने कि थिएटर करता था खूब जम के थिएटर कीजिए लोगों के बीच में रहेंगे ना और जब रूबरू होंगे सामने से स्टेज पे आप रहेंगे और सामने दर्शक बैठे रहेंगे
तो जो आनंद उसमें आता है वो फिल्मों में नहीं आता है, क्योंकि वो आपका होता है। आप उसमें गलती करो, जो भी करो, कोई डांटने वाला नहीं होता है। जो कर दिया वही ओके है। और यहाँ तो गलती किया तो कट, रीटेक, फिटेक, जीटेक, वो भी एमटेक, बीटेक जो भी है, तो उसमें ज़्यादा मज़ा। तो उसमें परिपक्व होके आइए और फिर इंडस्ट्री में आपका स्वागत है। मैं भी आया था तो मुझे भी कोई समझाने वाला नहीं था। एक थे गार्जियन स्वरूप, लेकिन जब मुझे एक्टिंग ही नहीं आती तो वो भी बेचारे क्या करते। तो सबसे पहले आपको एक्ट आना चाहिए, आप मेहनत करें, ज़रूर आएंगे। बाकी ऐसे ही देखते रहिए यूनियन मीडिया, और हम आशा करते हैं कि जो हम लोगों की बातें हुई होंगी तो आपको भी मज़ा आया होगा, और दोबारा उदय जी हमको ज़रूर बुलाएंगे, ऐसा मैं। सर मैं जहाँ आप रहेंगे पहुँच जाएंगे, लंदन को छोड़ के सर। नहीं, आपको लंदन भी पासपोर्ट नहीं बना है सर अभी। लंदन भी बुलाया जाएगा। मैं निशांत उज्ज्वल को बोलूँगा, वो आपको जरूर बुलाएंगे आपको। थैंक यू सो मच सर। बहुत अच्छा लगा खुशबू जी। आप भी मुझे भी बहुत। एक सेकंड और मैं एक बात बताता हूँ, ये बहुत अच्छी एंकर हैं, ये बहुत अच्छा इंटरव्यू लेती हैं, लपेटना चाहती हैं, और बहुत लोग फेंकते हैं उसको, लपेट लेती हैं, जैसा ही उन्होंने बताया। तो सही में ये लपेटती हैं, और ऐसे ही आप दिन दुगना रात चौगुना तरक्की करें खुशबू जी, यही मेरी आशा है। और आप लोग भाई साहब यूनियन मीडिया देखते रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और एक घंटी उसको दबा दीजिए, क्योंकि हमारे जैसे लोग बहुत लोग आएंगे तो आपको कैसे पता चलेगा। बिल्कुल। और इनसे जुड़े सारे अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए यूएनएन मीडिया।